फल पाता है। जो तपता है वही मनुज स्वर्ग मोक्ष फल पाता है। तप ही तो सोने को तप ही सोने को कुंदन बनाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। जीवन में अपने हो जीवन में अपने 10 लक्षण लाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर उसे मनाओ रे। और आइए अब पूज्य श्री जिनके माध्यम से निरंतर हम सबको 10 धर्म की विवेचना बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में एकदम जो हमारी आपकी रोज व्यवहारिक जीवन में आते हैं उन उद्धरणों के माध्यम से पूज्य महाराज जी जो हमें इन 10 धर्मों की विवेचना कर रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे अंतरंग को स्पर्शित करते हैं। आइएगा ऐसे अंतर स्पर्शी प्रवचन आज के उत्तम तप धर्म का पावन पुनीत अवसर है। तो आइए पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरुजी आप बोलते हैं बतलाओ मोक्ष का रास्ता क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर अपने अमृतमय वाणी से हम सबको अभिसिंचित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। काऊणमुकारम् अरिहन्ताणं तैव सिद्धाणम् आर्योवज्झायाणम् लोयं मे सविषाहुणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविषाहुणम्। बोले अनंत नंसे परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। बंधु वर्तमान शासन नहीं वर्धमान स्वामी के शासन हम सभी विराजमान हैं। तीर्थंकर प्रभु की पीयूष देशना को हम सभी यहां श्रवण कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का कौन से नंबर का दिन है? 7। हम 7 7वें नंबर का उत्तम तप का दिन है। तपने का दिन है, तपाने का दिन नहीं। 2 प्रकार के लोग थे, एक जो तपते हैं और एक वो जो तपाते हैं। एक तपते हैं एक तपाते हैं, मतलब एक संकलेशित होते हैं और एक संकलेशित करते हैं। एक तपस्या करते हैं और एक तपस्या करवाते हैं। 2 प्रकार के, हर जगह 2 प्रकार की चीज पाई जाती है ना, एक करना और एक करवाना। एक तप रहे हैं व्रतों के माध्यम से,
एक कसायों के माध्यम से तपा रहे हैं दूसरों को। आज तप का दिन है, आज घृत बनाने का दिन है। दूध तो बहुत पिया, दूध तो बहुत पिया, लेकिन घी नहीं बनाया तुम लोगों ने। कितने पुरुषों ने घी बनाया बताओ तो? ऋषभ तुमने बनाया घी कभी? दूध पिया कि नहीं पिया? संजय तुमने घी बनाया कभी? खाया तो है, बनाया कभी नहीं। पर आज घी बनाया नहीं थे। आचार्य कहते हैं आज घृत बनाने का दिन है। दूध तो बहुत पिया है लेकिन घी बनाया नहीं है। साधना तो बहुत की है लेकिन तपस्या नहीं की। तपस्या, तप 12 प्रकार का होता है तप। अंतरंग तप, बहिरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप। 6 प्रकार का बहिरंग, 6 प्रकार का अंतरंग। आचरण करें धन्य उस भारत की भूमि को जहां एक ग्वालिन भी द्रव्य दृष्टि रखती है। एक ग्वालिन जो दूध में घी देख रही है। आपको दिखता है दूध में घी? हमको तो नहीं दिखता। तुमको दिखता है क्या? पर एक ग्वालिन को दिखता है। हाँ तो आपको दिखता है दूध में घी? घी दिखा के दूध में कभी नहीं दिखा कि दिखा? दूध में घी दिखा नहीं दिखा? दूध में घी है क्या? दूध में घी है कि नहीं है? नहीं है? है? दिखाओ कहाँ है? दूध में घी है क्या? नहीं है? है कि नहीं है? है तो दिखाओ। दिख तो है ही नहीं राम को। हाँ तपा ले रहे तो दिखाओ। रोज दूध तपाती तुम, रोज दूध तपाती, कभी कभी फैला भी देती हो गैस पे, उबाल भी देती हो, तो घी दिख जाता है तुमको तपाने से? औंठने से दिखेगा क्या? तपाने से घी दिख जाता है? दूध को तपाएंगे तो घी दिख जाएगा? कितना तपाएंगे तो अच्छा बताओ घी दिखेगा? तुमने बोला तपाने से दिख जाता है घी। तपाओगे ज्यादा तो खोआ बन जाएगा, मावा बन जाएगा, पर घी नहीं बनेगा। तपाने से घी बनता है दूध को? कौन ऐसा यहां पर मां है समझदार, इतनी समझदार है जो दूध को तपाते तपाते घी बना लेती है? अच्छा, क्या मलाई को निकालने से घी बन जाता है? दूध में घी कहाँ है? आप तो ये बताओ, आपका मलाई में घी है कि दूध में घी है? कि दूध में? सोच लो पहले एक बार, मलाई में घी है कि दूध में घी है? अभी तो आप बोले दूध में घी है। घी किस में? दूध में कि मलाई में? किस में? एक स्वर में बोलो, दूध में या मलाई में? दूध में है क्या? नहीं है। अभी बोल रही थी दूध में घी है, तपाने से निकल आएगा। अब बोलने लगे दूध में तो घी नहीं है, मलाई में घी है, मलाई को तपा। तपने से कौन सी मलाई बनी आज तक? माता से पूछे तुमने कभी मलाई बनाई है क्या? मलाई बनती है क्या? मलाई बनाई जाती है क्या? कि अपने आप बनती है वो तो, कि बनाई जाती है? राजेश, मलाई कभी नहीं बनाई जाती। मलाई तो अपने आप बनती है, थक्का अपने आप जमता है। तुम बस तपा के छोड़ दो, तुम दूध तपा के छोड़ दो और ठंडे स्थान पर रख दो। कौन से स्थान पर? ठंडे स्थान रख दो, फ्रिज में रख दो या ऐसे ठंडे स्थान पर रख दो, अपने आप मलाई बन जाएगी। तुम्हें बनानी नहीं पड़ेगी। कौन कौन ने मलाई बनाई आज तक बताओ? कितने लोगों ने मलाई बनाई? कोई ने बनाई आज तक मलाई? अशोक जी, आपका तो हलवाई का काम है,
हैं? आपने मलाई कैसे बनाई बताओ तो? मलाई तो बन गई। आपने तो दूध तपाया और तपा के ठंडे स्थान पर रख, ऐसे ही करते हो ना, ठंडे स्थान पर रख दिया और ठंडा करने रख दिया। वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें मलाई का थक्का आता जाएगा। सुबह जब आप देखोगे ऐसी मोटा सा एक परत उस दूध के ऊपर आ जाएगी, आप उसे उठा लोगे, हो गई मलाई। आपने क्या बनाया ऐसे बताओ, कैसे बनाई मलाई? एक ग्वालिन भी द्रव्य दृष्टि देख रही है, दूध में घी देख रही है, दूध में घी देख रही है। और वे जीव अभागे हैं जिन्हें जीवों में भगवान नहीं दिखाई देते। एक ग्वालिन को दूध में घी दिखाई दे रहा है, जबकि दूध में घी आंखों से दिखता ही नहीं है। दूध में घी आंखों से दिखता ही नहीं है, तब उसकी द्रव्य दृष्टि देखो, दूध में घी है उसके ज्ञान में दिखाई दे रहा है। आचार्य कहे ग्वालिन धन्य जिसे दूध में घी दिखाई दे रहा है, वो जीव अभागे हैं जिन्हें अपने घर के सदस्यों में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर के भगवानों को तो पूज रहे हैं और घर में घर का सदस्य तड़प रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, पड़ा हुआ है, उसे पानी तक नहीं पूछ रहे। घर में बुजुर्ग पानी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, उन्हें भगवान दिख ही नहीं रहे। जीवों में भगवान नहीं दिख रहा, पत्थरों में भगवान दिख रहा। चलते फिरते साधु में तो भगवान नहीं दिखाई देता। जो चेतन है तुम्हारे सामने विराजमान है, उनमें तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देता, पत्थरों में भगवान ढूंढते हो, जबकि पत्थरों में भगवान नहीं है। पत्थर कभी भगवान बनेगा भी नहीं कभी। जो चेतन आत्मा है वही भगवान बनेगी। उस भगवान को फिर तुम पत्थर के रूप में स्थापित करोगे। पत्थर कभी भगवान नहीं बने, जीव भगवान बना है। अचेतन ने कभी भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया है, चेतन ने भगवत्ता को प्राप्त किया है। जिन जिन चेतन ने भगवत्ता को प्राप्त किया, हमने उनके गुणों की उस पाषाण में स्थापना कर ली। हमने उनके गुणों की पाषाण भगवान नहीं था, भगवान चेतन आत्मा थी। आचार्य के धन्य हो मां तुझे गंभीर दृष्टि है। दूध तपाने के लिए बर्तन तपाते हो या बर्तन तपाने के लिए बर्तन तपाते हो? बर्तन क्यों तपाया जाता है? गरम किसको करना है, दूध को कि बर्तन को? किसको करना है? तो दूध डायरेक्ट रख दो ना, बर्तन को क्यों रखना है? क्या हो जाएगा? दूध भी जाएगा और गैस भी खराब हो जाएगा। बर्तन तपाने के लिए कभी बर्तन नहीं तपाया जाता, दूध तपाने के लिए बर्तन तपाया जाता है। जैसे दूध हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बर्तन को तपा रहे हैं, ऐसी विशुद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस विशुद्धि प्राप्ति के लिए इस शरीर को तपाया जाता है। उपवास करने के लिए उपवास नहीं करना होता, उपवास करने के लिए उपवास नहीं करना। ये उपवास तपस्या किस लिए करना? अंतरंग में विशुद्धि बढ़े, अंतरंग की साधना बढ़े, इसलिए उपवास करना। कर्म क्षयार्थ से तपतेति तपा, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। और जिस तप में कर्म का क्षय नहीं हो वो तप नहीं है। वहां शरीर को सुखाना है। कर्म क्षय की दृष्टि होना चाहिए, कर्म क्षय की दृष्टि होना चाहिए। मैं जो तपस्या कर रहा हूं, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिता, विविक्ष संयासन, काय क्लेश,
जो तप है, एक बार भोजन कर रहा हूं, भोजन नहीं कर रहा, अच्छा रस का त्याग करके भोजन कर रहा हूं, अनाज का त्याग करके भोजन कर रहा हूं, इस त्याग के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करो। आपने बर्तन को गैस पे रख दिया, आपने बर्तन को गैस पे रख दिया और नीचे से गैस जला दिया, पर बर्तन खाली है। बर्तन खाली है, ये बर्तन तपा किस लिए रहे हो? पानी तपाना है इसमें, दूध तपाना है इसमें, सब्जी बनाना है इसमें, क्या करना है? क्यों ये बर्तन तपाया जा रहा है? जब तक ये निर्धारण नहीं होगा कि बर्तन तपाया क्यों जा रहा है, तब तक बर्तन तपाने की सार्थकता नहीं होगी। आपको निश्चित करना पड़ेगा, और जो सामग्री है उस हिसाब से आपको फिर बर्तन लाना पड़ेगा। आपको क्या तपाना है, क्या तपाना है? भैंसा मानता हूं हर सामग्री तपाने के लिए एक सी बर्तन की जरूरत नहीं होती। कोई मोटा बर्तन चाहिए होता है, कहीं पतला बर्तन चाहिए होता है। आपके तवे पे जो रोटी बनती है, रोटी बनाती हो ना, रोटी का तवा, डोसा का तवा एक से ही होता है क्या? एक नहीं होता क्या? वैसी तो रोटी बनती है, वैसी तो डोसा बनता है, वही तो तवा चाहिए। नीचे से एक लोहे का वो चाहिए और ऊपर नीचे आग लगी रहे, ऊपर लोहे का कुछ रहे, और रोटी बनाओ चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे अलग अलग बर्तन है कि नहीं है? आपने जैसा लक्ष्य निर्धारित करोगे उस गैस पर वैसा बर्तन रखते हो। आपको यदि पराठा बनाना है तो आप वैसे सोच के रखोगे, रोटी बनाना है तो उस हिसाब से सोच के रखोगे, पूड़ी बनाना है तो आपको उस हिसाब से सोच के रखोगे कौन सा बर्तन रखना है, और यदि डोसा बनाना है तो आप उस हिसाब से सोच रहे कौन सा बर्तन रखना है। बर्तन पहले रखो, बाद में सोचो अब क्या बनाना है। रख दिया पहले डोसे का, अब बनाना क्या है? अच्छा रोटी बनाए कि पूड़ी बनाए कि पराठा बनाए कि डोसा, बर्तन तो रख दियो, तप रहा है, पर तुम्हारा निर्णय नहीं है, तपा क्यों रहे? आचार्यों ने शरीर सुखाने का नाम तपस्या नहीं कहा। आचार्यों ने शरीर सुखाने के नाम को तपस्या कभी नहीं कहा है, कर्म सुखाने को तपस्या कहा है। एक बार एक महात्मा जी अपने संघ के सहित बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आया, हट्टा काटा मोटा, वन में तो देख ही नहीं रहा कोई, हाँ यही मान लो। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, महेंद्र हो या फिर नरेश हो, ऐसे दो मोटे मोटे लोग आ गए और महात्मा जी के पास जाकर बोलते हैं हमें दीक्षा चाहिए। महात्मा जी ऊपर से नीचे तक दीक्षा चाहिए, ठीक है पतली करो। महेंद्र जी थोड़ा मोटा है लगता है शरीर, पतला करना पड़ेगा। वो गए और 3 उपास करे आए। एक दो उपास में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे उपास में थोड़ा सा दिखने लगता है, तो सोड़े से पतली हो गए 3 उपास के बाद। अब पहुंचे तो ललित जैसी इनकी बॉडी हो गई, ठीक है, ज्यादा मोटे भी नहीं रहे, एकदम पतले भी नहीं है, ठीक है। दीक्षा दो महात्मा जी। महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे देखते हैं, पतला करो। सोचता है कि भाई अभी भी थोड़ा सा है। इस बार 3 की जगह 5 उपास कर दिए। जैसे 5 उपास किए तो संजय जैसे थोड़े से हो गए। अब धीरे धीरे वजन घटता है। फिर पहुंचे, फिर महात्मा जी ने कहा से कहते हैं दीक्षा दो, तो महात्मा जी फिर देखा ऊपर से नीचे, भाई पतला करो। अब उसने पूरे 10 लक्षण के 10 ही कट डाले, और जैसी 10 करे वो सुनील के जैसे हो गए। अब बिल्कुल सुनील के जैसे। अब पहुंचे महात्मा जी दीक्षा दीजिए।
और महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे तक देखते हैं, पतली करो। अब आ गई उसे गुस्सा, पतली करो पतली करो, और कितने पतले हो जाएं, पूरे शरीर तो दिखने लगा, हड्डी हड्डी दिख रही है, और आप कह रहे पतली करो पतली करो पतली करो, कितना पतला, और आप खा खा के मोटे हो जा रहे हैं, और हमसे कह रहे पतली करो। उसने कहा, महात्मा जी कहा, भाई मैंने तुमसे कब कहा था इस शरीर को पतला करो? मैं तो ये कह रहा था कसा है पतली करो। अरे कसा है गाड़ी है तुम्हारी, अभी अहंकार है, मान है, अभिमान है, पद का, पैसे का, संपत्ति का, अपने नाम का, रुतबे का, ये भी अभिमान भरा पड़ा है। मैं अभी इसको पतला करो। आप शरीर को सुखा लिए, कहते ना हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, रस्सी जल गई। बहुत से लोग आप बोलते ना, बुढ़ापे में बुजुर्गों ध्यान रखो, जैसा जैसा बुढ़ापा आए वैसे वैसे आप मौन होना प्रारंभ कर दो। यदि बुढ़ापे में भी वैसे गुस्सा रहा आपका जैसा आपका जवानी में था, जवानी का गुस्सा जवानी का होता है, और बुढ़ापे में भी जवानी वाला गुस्सा रहा तो नियम से दुर्गति होनी है। क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, जब तक आपका रुतबा चलता है, तब तक हर कोई आपकी ऊंची आवाज सहन कर सकता है। ऊंची आवाज आपकी तभी तक सहन होती है जब तक आपका प्रभाव है। आप कार्य कर रहे थे, पूरे घर को चला रहे थे, तब तक आपकी ऊंची आवाज घर के लोग सुन रहे थे। लेकिन अब आप बिस्तर पर पड़ गए हो, अब आपने काम छोड़ दिया है, पूरी तरह से व्यापार आपने बंद कर दिया है, सब कुछ बच्चों को सौंप दिया है। अब तुम्हारी बच्चे ऊंची आवाज नहीं सुनेंगे, अब बहुएं ऊंची आवाज नहीं सुनेंगी। इसलिए जैसे जैसे वृद्ध होते जाएं वैसे वैसे शांत होते रहना चाहिए। यदि अपनी दुर्गति नहीं करना है तो घर में अच्छे से सम्मान मिलता रहे। वृद्धों का सम्मान घटता क्यों जा रहा है आज? कारण यही है, उन्होंने अपने काल में बहुत उन्नति की, बहुत पैसा कमाया और गुस्सा भी तेज रहा। जब युवा थे, जवान थे, प्रौढ़ थे, गुस्सा रहा। लेकिन अब वृद्ध हो गए, शरीर की शक्ति तो घट गई लेकिन जवान की शक्ति नहीं घटी। शरीर से, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, नाक से सूंघना कम हो गया, शरीर से चलना कम हो गया, लेकिन मुंह से, जवान से बोलना कम नहीं हुआ। वो वैसा ही चल रही है तो आपका सम्मान घट रहा है। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की ओर जाते जाओ वैसे शांत होते जाओ। विश्वास रखना, उन वृद्धों का कभी अपमान नहीं होता जो वृद्ध शांत रहते हैं घर में। अपमान उन्हीं वृद्धों का होता है, उन्हीं माता पिता का अपमान घरों में प्रारंभ हो जाता है जो माँ, जो पिता अपनी जवान पर नियंत्रण नहीं कर पाते। वो अभी भी वैसे ही सोचते हैं जैसा युवावस्था में थे, वैसा उन्हें वृद्ध अवस्था में भी उसी तरह से अधिकार, ऑर्डर आदि चलाते हैं, सुबह परेशान होते हैं। कर्म छाड़ते तपती थी तपा, कर्म छह के लिए में तपन करता है। बर्तन तपाने के लिए बर्तन नहीं तपाना, दूध तपाने के लिए बर्तन तपाना है। बहिरंग तप तो तपना हमारा उद्देश्य नहीं है, अंतरंग तप के लिए बहिरंग तप करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाहर की तपस्या हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बाहर की तपस्या अंतरंग की तपस्या के लिए होना चाहिए। हमारा गज स्नान नहीं होना चाहिए, हाथी का स्नान नहीं करना। हाथी होता है, बढ़िया तालाब में जाता है, नदी में जाता है और खूब सूंड में पानी भरता है, खूब पानी भरता है और अपने और खूब डालता है, अच्छे से एकदम साफ स्वच्छ होकर समुद्र तालाब से निकलता है, नदी से निकलता है, और जैसे ही बाहर आता है सूंड में धूल भरता है और अपने ऊपर डाल देता है। हम 10 दिन तो साधना करें,
10 दिन एक आसन करें, 10 दिन अन्न का त्याग करके रह रहे, 10 दिन संयम से रह रहे, और जैसे ही 11वां दिन प्रारंभ हुआ असंयम की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। 10 दिन संयम से रहे, 10 दिन नियम से रहे, 10 दिन व्रत से रहे, लेकिन जैसे ही 11वां दिन आया, जितना भोग हम सामान्य दिनों में नहीं करते थे उससे ज्यादा असंयम का भोग हमने 11वें दिन में किया। 11वें दिन किया। उस 10 दिन की तपस्या का 1% भी असर 11वें दिन नहीं दिखाई दिया कि 10 दिन कम से कम एक आसन किया था, आज 11वें दिन रात में नहीं खाऊंगा, 2 समय तो खा लूंगा, मेरा एक आसन का नियम पूरा हो गया है तो 2 समय तो खा लूंगा, लेकिन कम से कम जब मैंने एक समय के दिन का भोजन छोड़ दिया था, अब रात का भी नहीं छोड़ पा रहा। सोचो, कहां तो दिन का भी भोजन छोड़ दिया, एक समय का, एक ही समय भोजन करके रहा, और जैसे ही 11वां दिन हुआ सबसे पहले होटल पर वही पहुंचा, सबसे पहले चाट के ठेले पर भी वही पहुंचा, सबसे पहले पार्टी उसने ही की। 10 दिन भैया निकल गए हमारे, अब 11वां दिन है, वही समोसा कचौड़ी, वही ठेले पर चाट पकौड़ी, वही होटल पर भोजन। तो आपकी तपस्या किसके लिए थी? भाद्मा महीना खत्म नहीं होता है, उससे पहले ही हमारी तपस्या किस लिए है, ये निर्णय करना पड़ेगा। हम सिर्फ बाहर के शरीर को सुखाने के लिए कर रहे थे। सब लोग करते हैं एक आसन, इसलिए एक आसन कर रहे थे। सब लोग अन्न छोड़कर भोजन करते हैं या हरि छोड़ देते हैं पर्युषण में, 10 लक्षण पर्व में, तो हमने भी हरि छोड़ दी, इसलिए छोड़ रहे थे। किस लिए तपस्या कर रहे? निर्णय होना चाहिए। यदि 10 दिन बाद मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो समझ लो आपकी तपस्या कर्म क्षय की नहीं थी, कर्म बंद की थी। हां, क्योंकि उस तपस्या में आपकी समय काउंटिंग हो रही थी। जैसे ही 10 दिन पूर्ण होंगे आप प्लानिंग बनाने लगे होंगे कि मैं अब ये करूंगा, 11वें दिन यहां जाऊंगा, ऐसा करूंगा, मैं होटल पे जाऊंगा, मैं उस वाली होटल पे जाऊंगा, उस वाले चाट कितने जो खुल जाती है दुकान, कितने जो उसमें खाना बनना नाश्ता चालू हो जाता है, मैं सबसे पहले जाके भाई अपना पाड़ना करूंगा। तपति तपा शरीर सुखाने को बांस नहीं है, विषय कसाय सुखाने को बांस है। आंखें धस जाएं, गाल चिपक जाएं, हड्डी हड्डी दिख जाए, लेकिन चेहरे पर लालिमा ना आए, इसका नाम तपस्या है। शरीर सूखता है, तपस्या करने से शरीर सूखता है। दूध तपाने से पानी सूखता है कि नहीं उसका? जैसे जैसे हम दूध तपाते जाएंगे दूध कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? सूखता जाएगा नहीं सूखता जाएगा। जो भी जब कोई भी चीज तपाओगे आप वो कम हो जाएगी। सोना तपाओगे तो वजन कम हो जाता है। गलने के बाद आपका ये जो आप पहने हो अंगूठी वगैरह कुछ भी सोन चैन पहने हो, जैसी आप तपाओगे उसके तपाओगे से गलवाओगे, इसका वजन सौभाग्य जी तुलवाना 2 रत्ती 3 रत्ती 4 रत्ती 5 रत्ती कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तपने से चीज कम होती, सूखती है सूखती है सूखती है। वही सब्जी आप एक इतनी बड़ी थैली में भरते हो और सूखने के बाद वही सब्जी कितनी सी थैली में इकट्ठी हो जाती है। वही धनिया पत्ती आदि अनेक प्रकार की पत्तियां आती हैं, गीली आती है जब इतना रहता है, और जब वही सूख जाती है कितने से पैकेट में पैक होके आ जाती है। वही गुलाब की पत्तियां, गुलाब के फूल इतने इतने रहते हैं, और जब इस सूखी गुलाब की पत्तियां देखी ना आपने, एक बोरा में कुंटल भरी हो जाती हैं। सूखने से वस्तु कम होती है,
तपस्या से शरीर सूखता ही है। तपस्या कर रहे हैं और शरीर नहीं सूख रहा है तो समझ लो तपस्या में कुछ गड़बड़ी है। यदि तपस्या कर रहे हैं और शरीर नहीं सूख रहा, सामने वाले का मोटा और होता जा रहा है और भूलता जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। अभी तपस्या में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो तपस्या होगी, नियम से सूखेगा, पर बाहर से सूखेगा, अंदर से उत्साह से भरा होगा। बाहर से भले सूखेगा लेकिन चेहरे पर सुखाहट नहीं आएगी, चेहरे पर और उत्साह आएगा। भले अंगूर सूख जाता है, किसमिस बन जाता है, लेकिन तब भी वो किसमिस लोगों को लुभाती है, खाने के लिए प्रेरित करती है। किसमिस खाएंगे, किसमिस खाएंगे। अंगूरी तो किसमिस बना था, सूखने के बाद हटाओ इसे, हटाओ, ऐसा नहीं कह रहा हटाओ, बल्कि दाम और बढ़ गया, उसके कीमत और बढ़ गई, उसकी और वैल्यू हो गई, और पावरफुल हो गया। जो ताकत अंगूर में नहीं थी उससे ज्यादा ताकत किसमिस में। सूखने के बाद भी सूख तो गई है लेकिन सूखी नहीं है, हरी भरी है। लोगों को देखते अंगूर रखिए, किसमिस रखिए, दोनों में से क्या खाओगे इस बार। एक प्लेट में अंगूर है और एक प्लेट में किसमिस है। सूखी अंगूर को सुखा तो किसमिस बनती है ना, किसमिस है। तुम्हें दोनों में से खाना है, क्या खाओ, क्या नाम तुम्हारा भैया? विकास, प्रकाश, किसका, तुम्हारा कि उनका? तुम्हारा संदीप, तुम्हारा प्रकाश। चलो दोनों जने गए और 2 प्लेट रखी हैं, एक अंगूर की, किसमिस की। सबसे पहले हाथ किस पे जाएगा? क्यों? इसमें शक्ति ज्यादा है, ये महंगी है, ये सूख कर बनी है। तपस्या से शरीर खिलता है, सूखता भले है लेकिन मुरझाता नहीं है, खिलता है। तो आश्चर्य गिर रहे हैं, आंखें धस जाएं, गाल चिपक जाएं, हड्डी हड्डी दिख जाए, लेकिन चेहरे पर लालिमा ना आए, इसका नाम तपस्या है। चेहरे पर लालिमा है, गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल लाल कर रहा है, तो कह रहे हैं हड्डियां भी दिखने लगी और लाल लाल आंखें, तो कह रहा है चेहरे पर लालिमा है तो विश्वास रखना भीतर कालिमा है। अंदर कालिमा है तभी चेहरे पर लालिमा है। गुस्सा कौन करता है? गुस्से में चेहरा लाल किसका होगा? जिसके अंदर में क्रोध होगा, जिसके अंतरंग में शांति होगी, चेहरे पर सफेदी आएगी। अंतरंग में शांति होगी, फल अंदर से स्वस्थ रहता है तो बाहर चमकता है। पहले बाहर खराब नहीं होता कोई फल, बाहर से कभी कोई फल खराब नहीं हुआ, अंदर से सड़ता है, धीरे धीरे सड़ता है, धीरे धीरे सड़ता है। जब अंदर से सड़ जाता है तो बाहर फिर निशान दिखाई देने लगता है। पहले अंदर से चीज खराब होती है, जब अंदर से खराब होती है तो बाहर उसका निशान आने लगता है। ऐसे अंदर से जिसके परिणाम खराब होते हैं तो बाहर उसके निशान आने लगते हैं। गुस्सा आ रहा से, अंदर कालिमा है, बाहर लालिमा है। जिसके अंदर अंदर कालिमा नहीं होगी, बाहर सफेदी होगी। चेहरे पर लालिमा है, विश्वास रखना भीतर कालिमा है। बिना भीतर कालिमा के चेहरे पर लालिमा आ नहीं सकती। जिसका हृदय स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसका हृदय चमकता दिखेगा। जब दूध तपता है तो गाढ़ा होता है, सुगंधित होता है। ऐसे दूध में सुगंध नहीं आती। संपत दूध सूंघ के देखना, सुगंध नहीं आएगी। ऐसे आप लेके आओ दूध, ऐसे सब नहीं सुगंध आएगी। लेकिन जैसे जैसे भैया दिलीप, क्या नाम तुम्हारा? दिलीप ही नाम है ना? तो दिलीप जैसे दूध तपाते जाएंगे आप देखो उसमें सुगंध आती जाएगी, मिठास की सुगंध आएगी।
कभी लिए कि सुगंध दूध की? नहीं लियो तो जब ये माताएं मावा बनाए या रबड़ी बनाए तब पास में खड़े हो जाना, तो तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। पंकज, अपने आप आने लगेगी, अपने आप सुगंध आने लगेगी, लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी, अपने आप सुगंध आने लगेगी। क्या निशांक, कभी रबड़ी नहीं खाई क्या? खाई है ना? सुगंध आती कि नहीं आती? दूर भी बैठे होगे तब भी सुगंध आएगी। जब दूध तपता है, गाढ़ा होता है, पूछना गोपिका से, मिट्टी के बर्तन में तपाता है तो अलग सुगंध आती है, स्टील के बर्तन में तपाओ तो अलग सुगंध आती है। जैसा पात्र होता है वैसा दूध में स्वाद भी बदल जाता है, वैसा दूध में सुगंध भी बदल जाती है। मिट्टी के बर्तन पर तपाया हुआ दूध, अच्छा बर्तन तो छोड़ो, अग्नि से दूध का स्वाद बदल जाता है। अग्नि से दूध का स्वाद, जबकि अग्नि अलग भिन्न है, दूध भिन्न है, बीच में पात्र है, डायरेक्ट कोई अग्नि संपन्न है। तब घास से अग्नि पे तपाओगे तो दूध का स्वाद अलग है, कंडे पर तपाए दूध का स्वाद अलग आएगा, कोयले पे तपाए हुआ दूध का स्वाद अलग आएगा, गैस पे तपाए दूध का स्वाद अलग आएगा। नहीं है तो आज एक काम करना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। सिगड़ी जलाना, कोयले पर बनी हुई रोटी खाना, कंडे पर बनी हुई रोटी खाना, गैस पे बनी हुई रोटी खाना और घास पे बनी हुई रोटी खाना, बनेगी तवा पे ही, लेकिन हर रोटी का माता स्वाद एक सा होगा क्या? अलग अलग है ना। जैसा जैसा पात्र रहेगा, जैसी अग्नि है वैसी पात्र सुगंध है। मिट्टी के बर्तन ने तूने तप कर कितनों को तपा दिया, फिर भी तू नहीं तपा, तू मिट्टी का मिट्टी रह गया। आज उत्तम तप का दिन है, धन्यो आपकी साधना को। ओ सुशांत, 7 दिन से देखो बेचारा भोजन नहीं किया। ओ प्रदीप, याद तो नहीं आ रही है? तो देखो बहन बेटी, उसने भी बहुत सारे 14 लोगों के नाम हैं इसमें, और 2 लोग तो भैया 16 कांड कर रहे हैं। इनने तो 7 हैं, उनके तो 12 हो गए। आज 11 से ना, 11 हो गए उनके। एकम से शुरू करते हैं 16 कांड के, आज 11 तक 11। तुम तो 10 दिन के बाद भोजन कर ही लोगे, वो तो 11 दिन हो चुके हैं। और फिर तुम्हारी और पता है कठिन कब होता है उपवास करना? पाड़ना सब